का आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। पर मंथ 100 रिंगट होता है। तो अगर आपका सालों के हिसाब से हुआ है 1 साल 2 साल 3 साल, तो पर साल का 1 साल का 1050 रिंगट। ये अगर हम इमिग्रेशन दफ्तर जाएं वो तो हमें पकड़ लेंगे। तो अगर आप खुद जाएंगे, आप खुद उधर जुर्माना पे करने जाएंगे तो वो कुछ नहीं कहते। इमिग्रेशन वाले वो कहते हैं कि वो हमारे पास खुद आया चल के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खरीद होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुएब उस्मानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुएब उस्मानी ऑफिशियल। दोस्तों, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जो स्पेशल पास होता है वो कैसे लगता है और किस तरह लगवाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, ताकि अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो दोस्तों, पहले आपने जाना है गूगल पे, तो उधर लिखना है sto.imi.gov.my। तो इधर आपने लिख कर तो उधर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इमिग्रेशन के ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक करनी है पहले। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी भी पढ़े लिखे दोस्त से ही आप करवा सकते हैं। आपके नज़दीक जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, यानी कि पुत्राजाया, KL या मलाका में मिल रही है, तो उधर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। और उधर भी आपका जुर्माना पे होगा, तो उधर ही आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपको इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई, अगर इस पे अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो जहां आपके नज़दीक जो भी इमिग्रेशन का ऑफिस है उधर आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी, वो लाजमी है। तो तब भी आपका जुर्माना पे होगा, वैसे नहीं होगा। पहले ऐसा होता था कि अगर आपने अगले साल की पहली तारीख को अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाई है तो उससे पहले आपका जुर्माना पे हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। तो अब जो भी तारीख होगी, यानी कि अगर अगले साल की पहली तारीख है तो उसको ही आपको स्पेशल पास मिलेगा, उससे पहले आपको स्पेशल पास नहीं मिलेगा। पहले ये होता था कि पहले मिल जाता था, अगर आपने अगले साल की तारीख कराई है तो उससे पहले आपको स्पेशल पास मिल जाता था। अब उसी तारीख को आपको स्पेशल पास मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अगर आपका 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ या 4 मंथ ओवरस्टे हुआ है तो उसका आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। पर मंथ 100 रिंगट होता है। तो अगर आपका सालों के हिसाब से हुआ है 1 साल 2 साल 3 साल, तो पर साल का 1 साल का 1050 रिंगट वो जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि जब आपने ये जुर्माना पे करने जाना है इमिग्रेशन के दफ्तर, तो आपने टिकट जो कि आपको पाकिस्तान लेके जाएगी, वो आपने टिकट 1 हफ़्ते की करवानी है। 1 हफ़्ते के अंदर अगर आपकी 1 तारीख को अगर मीटिंग है तो उसके 1 हफ़्ते बाद की, यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के दरमियान अपनी टिकट करवाएं, जो कि आपको पाकिस्तान लेकर जाए। अगर आप जुर्माना पे करने जा रहे हैं तो कार्ड लेकर जाना है। कैश उधर नहीं चलती, तो उधर आपको कार्ड चलेगा। इंस्टा पे, मर्चेंट ट्रेड और ये सब कार्ड चल जाते हैं उधर का। मर्चेंट ट्रेड भी और इंस्टा पे भी उधर काबिल कबूल है, तो उधर कार्ड चल जाता है। आप कैलकुलेशन कर लें, यानी कि अगर मंथ रहे हैं तो 100 रिंगट के हिसाब से, अगर 1 दिन एक्स्ट्रा रहे हैं तो वो सारा कैलकुलेशन करके अपने कार्ड में पैसे डलवा दें। अगर 1 साल अगर आपने ओवरस्टे किया है तो 1 साल का 1050 अपने अकाउंट में कर दें, और जितने दिन रहे हैं वो आपने ख़ुद जो कैलकुलेशन करनी है, तो उधर अपने कार्ड में आपने ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो उधर कार्ड चलता है, कार्ड काबिल कबूल है, कैश काबिल कबूल नहीं है। तो अगर आपको फिर भी जुर्माने की समझ नहीं आ रही, तो जो मैंने आपको इमिग्रेशन की वेबसाइट बताई है उधर इमिग्रेशन का नंबर होता है, तो आप ख़ुद भी पूछ सकते हैं कि मैंने इतने मंथ ओवरस्टे किया है, इतने साल ओवरस्टे किया है, तो मेरा कितना जुर्माना बनता है, तो वो आपको सब कुछ बता देंगे। सही है। तो काफ़ी लोग अब ये कहते हैं कि अगर हम इमिग्रेशन दफ्तर जाएँ वो तो हमें पकड़ लेंगे, तो वो नहीं पकड़ते दोस्तों। वो कहते हैं कि आपने ख़ुद सिलेंडर किया है, आप ख़ुद हमारे पास होए हो, तो इसलिए वो कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते जब आप ख़ुद जाएं। तो अगर जब उसने रोड ब्लॉक पे आपको पकड़ लिया या किसी ऑपरेशन में पकड़ लिया, तो फिर आपको अक्सर तो मारते भी हैं। अगर मारे ना तो जेल तो लाजमी होती है ना, 3-4 मंथ जेल पक्की होती है उधर। सही है। तो अगर आप ख़ुद जाएंगे, आप ख़ुद उधर जुर्माना पे करने जाएंगे, तो वो कुछ नहीं कहते। इमिग्रेशन वाले वो कहते हैं कि वो हमारे पास खुद आया है चल के, तो इसलिए वो जुर्माना कहते हैं पे करो और चले जाओ वापस, और कुछ नहीं कहते। तो आप इमिग्रेशन के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमें जुर्माना हुआ है। सही है। तो उस हिसाब से आप अपने कार्ड में पैसे डलवा कर
امیگریشن کے دفتر چلے جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خود چل چکا ہے، وہ پھر کچھ نہیں کہتے، صحیح ہے۔ تو یہ جو سارا پروسیجر ہے اس میں کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کریں، صحیح ہے، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ کسی ایجنٹ سے کرواتے ہیں تو ایجنٹ کافی بیچ میں سے پیسے کھائیں گے اور آپ کو جرمانہ بھی زیادہ پے کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ خود کرتے ہیں تو آپ کو جو جرمانہ ہے صرف وہ پے کرنا پڑے گا، لیکن جو ایجنٹ کو دیتے ہیں وہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔